आइए बैठिए। जी मेहरा। कहिए, आप लोग सब यहाँ मेराजाट में ठीक तरह से तो आ गई? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं मनी बहन, हम लोग बहुत आराम से आ गए। बाबा के घर आ रहे थे, तकलीफ कैसी? आप लोग तो बम्बई से आ रहे हैं ना? जी मेहरा। बम्बई वालों से तो बाबा को बहुत प्रेम था। वो तो बहुत बार बम्बई गए थे। हाँ, और वहाँ के लोग भी बाबा से बहुत प्रेम करते थे। जी गवेर। अरे वाह मनी बहन, थोड़ा जोर से गा दीजिए, हम लोग भी आपके गीत का आनंद ले लेंगे। अरे, यह तो मुझे वैसे ही एक लाइन याद आ गई थी। सुना दो मनी, इसी बहाने हम भी तुम्हारा गीत एक बार फिर से सुन लेंगे। हाँ हाँ मनी, सुना दो। ठीक है मेरू, तो आप लोग सुनिए। ओ बाबा मेहर बाबा, my heart is calling you. Or is it but an echo of your love calling me, calling me? Oh Baba, meher Baba, my heart it beats for you. Or is it but the drumming of your name ceaselessly, ceaselessly? Oh Baba, meher Baba, tears flow from my eyes, or are they from your ocean bay, the drowning me, drowning me? Oh Baba, my Baba, the song I give to you, for you are singer, you are song, and there is none of me. वाह वाह मनी बहन, आज तो मजा आ गया। हमारे धन्य भाग्य जो हम आपका गीत सुन पाए। ठीक है, चलो चलो, अब यह गाना बजाना तो बहुत हो गया। एरस मंडली हॉल में हमारा इंतजार कर रहे होंगे, वहीं चलते हैं। हाँ मनी, तुम इन लोगों के साथ जाओ। ठीक है, आइए चलिए। एरज भाई, जय बाबा। जय बाबा। आइए आइए बैठिए। आप सबको मेरा भी जय बाबा। तो आज आप बम्बई वालों से किस विषय पर बात की जाए? एरज भाई, मैं सोच रहा था कि जब अब बात बम्बई पर आई है तो क्यों ना आप हमें बाबा के पहली बार बम्बई जाने के बारे में बताइए। हाँ, मैंने सुना है कि बाबा ने अपना पहला आश्रम बम्बई में ही बनाया था। आपने ठीक कहा। जून 1922 में बाबा पहली बार बम्बई गए थे। और वहीं उन्होंने दादर में एक बंगला किराए पर लेकर अपना पहला आश्रम बनाया था। एक मुस्लिम हाजी अब्दुल रहमान से ये बंगला बहराम जी के नाम पर लिया गया था। बाबा ने इसका नाम मंजिल मीम रखा था। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। बाबा द्वारा दी गई ड्यूटीज हर आदमी को डिसिप्लिन, फेलिसिटी व टैक्ट से पूरी करनी होती थी। बाबा की नज़र हर समय उन पर रहती थी। इन दिनों बाबा का स्वभाव काफी जलाली था। उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। इन दिनों वो बहुत सख्त भी थे। अच्छा मनी बहन, तो सारे लोगों को तो हर समय डर लगा रहता होगा कि उनसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। हाँ, यह तो है, पर किसी से कोई गलती होने पर बाद में बाबा उसे माफ भी कर देते थे। अच्छा मनी बहन, फिर तो आप लोग हमें जल्दी से बाबा के मंजिले मीम के दिनों के बारे में बताइए। हाँ, हमें वह सब जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है। ठीक है, तो हम लोग आप सबको बाबा के मंजिले मीम के दिनों में ले चलते हैं। उपासनी महाराज के आश्रम से निकलने के बाद बाबा ने पूना में एक झोपड़ी बनाई, जहां वे अपने शिष्यों के साथ 4 महीने रहे। वहां से बाबा 45 लोगों के साथ पद यात्रा करके बंबई आए, जहां उन्होंने मंजिले मीम आश्रम बनाया।
हम लोग पुनः झोपड़ी से पदयात्रा करके यहाँ बंबई में आ ही गए हैं। दादर की इस इमारत का नाम मैंने मंजिल मीम रखा है, जिसका मतलब होता है द हाउस ऑफ द मास्टर। इस 1 साल में जो हम यहाँ बिताएंगे, तुम लोगों को सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करना है। इस दौरान मैं तुम सबसे बहुत ही सख्ती से पेश आऊंगा। चाहे जो भी हो, मेरी आज्ञा का पालन तुरंत करना। बाबा, आप अचानक इतने सख्त क्यों हो गए? देखो, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन तुरंत करना नहीं सीखोगे, तो जब मैं तुम्हें रियल दूंगा, तब तुम मेरी आज्ञा का पालन कैसे करोगे? अगर तुमने उसे खो दिया, तो यह सब सेकंड से भी कम समय में खत्म हो सकता है। यह समय फिर कभी नहीं आएगा। मेरे हुक्म का पालन करना ही तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। अगर कोई भी मेरे हुक्म को भंग करेगा, तो मैं कमरे में बंद हो जाऊंगा, बाहर नहीं निकलूंगा, खाना भी छोड़ दूंगा और किसी से बात भी नहीं करूंगा। गनी, यहां आने से पहले जो 7 आदेश मैंने तुमसे तैयार करवाए थे, उन्हें जरा पढ़ना। जी बाबा। बाबा के आदेश इस प्रकार हैं। 1. मेरे द्वारा दिए गए आध्यात्मिक आदेशों का पालन करना। 2. अपने ग्रुप के किसी भी एक या ज्यादा लोगों से खास संबंध रखना या तोड़ना मेरी आज्ञा अनुसार होगा। 3. शराब या उस जैसे किसी भी पेय पदार्थ से 12 महीने के लिए पूरी तरह से दूर हो जाना है। उसी तरह किसी भी औरत से किसी तरह के संबंध मत रखना, सिर्फ मेरी आज्ञा से। जब भी मैं कहूँ, सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रख सकते हो। 4. इस घर के दूसरे लोगों की तरह ही खाना पीना और कपड़े पहनने हैं। मांस, मछली, अंडे नहीं खाने हैं, चाहे जो भी परिस्थिति हो। 5. यहाँ मंजिले मीम में रात 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक उपस्थित रहना है, किसी दुर्घटना को छोड़कर। 6. जिस किसी को जो भी ड्यूटी दी जाए उसे पूरा करना है। 7. किसी भी परिस्थिति में मेरा साथ मत छोड़ना, चाहे सारा संसार ही मेरे विपरीत क्यों ना हो जाए, सिवाय जब मैं तुम्हें मुझे छोड़ने की आज्ञा दूं। क्यों गुस्ताद जी, कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं नहीं बाबा, सब ठीक है। हाँ हाँ जाल, बोलो क्या बात है? बाबा, हम कसम खाते हैं कि हम लोग आपके सभी आदेशों का पालन करेंगे व अपनी जिंदगी के अंत तक आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब कवाली का प्रोग्राम हो जाए। रुस्तम, कवाल को बुला लाओ और पड़ोस के मुस्लिम लोगों को भी बुला लो। चलो कवाली शुरू करो। नहीं है सजदों को मेरे जरूरते काबा, तेरे ख्याल को काबा बना लिया मैंने। मैं बुत परस्त भला बंदगी को क्या जानूं, जहां भी तुमने कहा सर झुका लिया मैंने। तेरे ख्याल को, तेरे ख्याल को अपना बना लिया मैंने।
दिन से तेरी नजर की अमानत मिली है, जिस दिन से हर एक निगाह से हर एक निगाह से दामन बचा लिया मैंने, हर एक निगाह से दामन बचा लिया मैंने। तेरे कदम के जहां भी निशान मिले मुझको, तेरे कदम के जहां भी निशान मिले मुझको, कसम खुदा की वही, कसम खुदा की वही, सर झुका लिया मैंने, कसम खुदा की वही, सर झुका लिया मैंने। तेरे ख्याल को अपना बना लिया मैंने, इसीलिए तो तेरा गम उठा लिया मैंने। तेरे ख्याल को अपना बना लिया मैंने। वाह वाह, बड़ी अच्छी कव्वाली गाई तुमने, वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बाबा तो किसी न किसी बात पर हर एक को अपनी आज्ञाकारिता के बारे में सिखाते ही रहते थे। एक बार तो उन्होंने अपने ही अंकल मासाजी को भी खाने के बारे में कुछ सिखाया। मासा जी, ये जो खाना मेरी प्लेट में बच गया है, इसको आप उठाकर रख दीजिएगा। बाद में जब मुझे भूख लगेगी मैं इसे खा लूँगा। जी बाबा, मैं संभाल कर रख दूंगा। बाबा का ये बचा हुआ खाना मैं संभाल कर रख देता हूँ। कुछ दिनों तक मासाजी बाबा का बचा हुआ खाना उठाकर रखते रहे, पर बाबा ने कभी बाद में वह खाना नहीं मांगा। पर एक दिन मासा, मुझे थोड़ा खाना और परोस दीजिए। ओह अदी, खाना तो खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करता हूं कि जो मैंने बाबा का बचा हुआ खाना उठाकर रखा है उसी में से आदि को दे देता हूं। बाबा ने तो आज तक कभी अपना बचा हुआ खाना नहीं मांगा, आदि को भूखा भी तो नहीं रख सकता। आदि ठहरो, मैं तुम्हारे खाने के लिए लाता हूं। वाह मासा, मेरा पेट तो अच्छी तरह भर गया। आपने बड़ा अच्छा खाना बनाया है। ठीक है आदि, अब तुम सब लोग जाओ। अरे मासा जी, मुझे भूख लगी है, मेरा वो बचा हुआ खाना तो जरा ले आओ। क्या हुआ? क्या बात है? क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी? खाना मेरे कमरे में ले आओ। बाबा,
हर एक दिन मैं आपका बचा हुआ खाना संभाल कर रखता था, मगर आपने उसे कभी नहीं खाया। मगर आज मुझे वो चाहिए। मेरा खाना कहाँ है? बाबा, मैंने वे खाना आदि को दे दिया। क्या? मेरा आदेश तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? मासा जी, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप हमेशा मेरे आदेशों को वैसे का वैसा मानेंगे और मेरी आज्ञा का पालन करने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये याद रखना, भूलना मत इसको। जी बाबा। बाबा के जनरल आदेश के अनुसार मंजिल के बाहर किसी को भी ना तो पढ़ना, लिखना और ना ही किसी से बात करनी होती थी। हर एक सदस्य को बाबा के आदेश या कॉल को तुरंत सुनना होता था। बाबा ने गनी को उनकी डिस्पेंसरी बंद करके मंजिल में रहने के लिए बुला लिया। बाबा को कविताओं का बहुत शौक था। जब वे छोटे थे तो बहुत कविताएं लिखा करते थे और हाफिज की कविताओं को कोट करना उन्हें बहुत पसंद था। एक दिन बाबा ने कुछ लोगों को कविताएं लिखने के लिए कहा। तुम सब लोग अपनी अपनी ड्यूटीज ठीक से कर रहे हो ना? मैं नोटिस बोर्ड पर जो आज्ञाएं लिखता हूं उनका पालन ठीक से करना। जी बाबा। आज से तुम लोग कविताएं लिखनी शुरू कर दो। जी बाबा। तुम लोग तो ये जानते ही हो कि मैं अच्छी कविताएं कितनी पसंद करता हूं। जी बाबा। बाबा, मैं तो गजल लिखूंगा। हाँ हाँ गनी, जिसको जो लिखना है वो लिखे, पर हाँ, जो भी लिखो दिल से लिखना। इस बात की चिंता मत करना कि कविताएं अच्छी है या नहीं। दिन में लिखना और शाम को मुझे सुनाना। जी बाबा। वाह, तुम सब लोग अपने खाली समय में कविताएं लिख रहे हो, बड़ा अच्छा है। जी बाबा, हम लोगों को कविताएं लिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, तुम लोगों ने क्या लिखा, जरा मुझे भी तो सुनाओ। जी बाबा, पहले मैं आपको सुनाता हूँ। एक मंजिल में छिप रहा है, एक मंजिल में छिप रहा है, अगर मेरा पर्दा हटा दिया जाए, अगर मेरा पर्दा हटा दिया जाए, मैं दृढ़ता से कहूंगा, मैं दृढ़ता से कहूंगा कि वह खुदा है। वाह सर वाह, क्या खूब लिखा है। गनी, तुमने क्या लिखा? बाबा, मैंने तो एक पूरी गजल लिखी है। ओ महल, तुम्हारे प्रेम ने हमसे हर चीज भुला दी है, हालांकि हम तुम्हारी कहानियां व उपदेश याद रखते हैं। गनी, तुमने तो अपना पूरा दिल ही खोल दिया है। बाबा, मैंने भी गजलें लिखी है और मेरी गजलें तो पर्शियन कवियों सादी और हाफिज से भी बढ़कर है। अच्छा भाई, अपने रुस्तम जाफराबादी की रचनाएं भी जरा सुन ली जाए। सुनाओ तो जरा रुस्तम। बाप रे गनी, क्या इससे भयानक भी कुछ हो सकता है? जी बाबा, क्या रचनाएं हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रुस्तम, बहुत ही बढ़िया। तुमने तो वाकई बहुत अच्छी गजलें लिखी है। इसी तरह अपना लिखना जारी रखना। जी बाबा। बाबा ने हमें यह कविताएं लिखने का काम देकर बहुत अच्छा किया है। हाँ सर, तुम ठीक कहते हो। क्या चल रहा है? क्या तुम लोगों ने और भी कविताएं गजलें लिखी है? जी बाबा, सुनाओ। सुनाओ। बाबा, आज तो गजब ही हो गया। अपने ऑफिस से मंजिल वापस आते समय ट्राम में मैं गजल लिखने में इतना खो गया कि अपना स्टेशन ही भूल गया और कई स्टेशन आगे ही चला गया। हाँ बाबा। देखो, तुम लोग अपने खाली समय में कविताएं लिखते रहो, पर खुदा के लिए अपने काम पर या ट्राम में मत लिखो। जी बाबा, आगे से मैं ध्यान रखूंगा।
तुम लोगों को पता है, जाफराबादी एक बहुत प्रसिद्ध कवि बनने वाला है, बहुत ही प्रसिद्ध। तो उसके लिए हमें एक उचित उपाधि ढूंढनी चाहिए। जी बाबा। बाबा, बिदाल एक जाना माना पर्शियन कवि है, लेकिन क्योंकि जाफराबादी की कविताएं उससे भी कहीं अच्छी हैं, हमें उसे बैदुल बुलाना चाहिए। वाह वाह, बहुत अच्छा नाम है। बाबा, पर्शियन में बैदुल का अर्थ मार्बल होता है। ठीक है, आज से रुस्तम जाफराबादी आगा बैदुल के नाम से जाना जाएगा, द ग्रेट बैदुल। बाबा, जब भी मैं कविताएं लिखने शुरू करता हूं तो विचारों का वेग इतना ज्यादा होता है कि मैं उसे पार नहीं कर पाता। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप किसी को यह निर्देश दे दीजिए कि जैसे ही मेरे होठों से कुछ शब्द निकले वे तुरंत उसे लिख ले, नहीं तो वे शब्द हमेशा के लिए खो जाएंगे। गनी, तुमने ये बैदुल नाम सोचा, इसलिए आज से तुम बैदुल के सेक्रेटरी बनाए जाते हो, और जैसे ही उसको कुछ प्रेरणा मिले तुम तुरंत उसे लिख लेना। जी जी बाबा, ठीक है बाबा। चलो अब सब लोग अपने अपने काम पर जाओ। जी बाबा। अब मुझे हर समय ही डायरी पेन लेकर तैयार रहना पड़ेगा। पता नहीं कब बैदुल जी को प्रेरणा आ जाए और मुझे भागना पड़े। गनी, अरे गनी, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, यहाँ मेरे विचारों की बाढ़ आ रही है जो मुझसे संभाली नहीं जा रही। जरा जल्दी आकर लिख लो, मैं तुम्हारी डायरी भी ले आया हूँ। अरे बैदुल, गनी तो टॉयलेट में है, वो कैसे आएगा? नहीं नहीं, उसे आना पड़ेगा, मैं उसे बुलाता हूँ। गनी, जल्दी बाहर आओ, मुझे बहुत जोरों से विचार आ रहे हैं। अरे जल्दी करो भाई। अरे बैदुल, मुझे भी बहुत जोरों से आ रही है। मैं अभी नहीं आ सकता। टॉयलेट में से कोई एकदम से कैसे आ सकता है? पर तुम जल्दी आओ। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं ये इतनी सुंदर लाइनें कभी याद नहीं रख पाऊंगा। ठीक है, मैं आता हूँ। गनी, क्या हुआ? बाबा, बैदुल को तो वो जोरदार प्रेरणा आई कि वाह भाई बैदुल, तुम तो बहुत बड़े कवि बन गए हो। इतनी जबरदस्त प्रेरणा, वाह वाह वाह। लिखते रहो भाई, लिखते रहो। जी बाबा। अस्पंदियार की किस्मत उसे बंबई खींच लाई। बाबा के इस कजिन के साथ ऐसी घटनाएं हुई कि वे भी बाबा के साथ मंजिल में आकर रहने लगे। हालांकि अलग अलग बैकग्राउंड्स, धर्म, जाति, मिजाज, विश्वास, उम्र के लोग मंजिले मीम में रहते थे, पर तब भी सब एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से बाबा की नजर के अधीन रहते थे। अदी, गनी, रमजू, तुम तीनों को जब भी तुम फ्री रहो मेरे साथ एक अलग तरीके से बैठना है। अदी मेरे दाईं तरफ, गनी सामने, और रमजू को मेरे बाईं तरफ बैठना है। हमेशा ऐसे ही बैठना है। हाँ जी बाबा। अदी, आजकल तो बाबा कभी भी किसी से भी उसके मन की बात पूछ लेते हैं। हाँ गुस्ताद जी, पता नहीं बाबा कब किससे क्या पूछ ले। और आज तो बाहर से भी कुछ लोग बाबा के दर्शन के लिए आने वाले हैं। वाह, कितनी सुंदर लड़की है। इसको तो देखते रहने का मन कर रहा है। अदी, क्या सोच रहे हो तुम? बाबा कुछ नहीं।
इस लड़की की सुंदरता का तो जवाब ही नहीं है। गनी और अदी को छोड़कर तुम सब अपने अपने काम पर जाओ। जी बाबा। तुम लोग क्या सोचते हो कि मैं कोई मूर्ख हूं? मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं सब कुछ जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने कल क्या सोचा, मैं जानता हूं कि तुम आज क्या सोच रहे हो, और मैं जानता हूं कि तुम कल क्या सोचोगे। भूत, वर्तमान और भविष्य मेरे लिए खुली किताबें हैं। तुम्हारी जिंदगियों में पहले क्या क्या हुआ है मैं सब जानता हूं। गनी, बाबा ये सब कैसे जानते हैं? पता नहीं अदी, बाबा ने तो सारी बातें तारीखों सहित बता दी। बाबा हमने कुछ नहीं किया। मुझसे झूठ मत बोलो, तुम दोनों ही इतनी देर से झूठ बोल रहे हो। झूठ मत बोलो मुझसे। तो आप इतने लोगों के सामने ऐसे विचलित करने वाले सवाल मत पूछा करिए। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे कभी भी कहीं भी कुछ भी पूछ सकता हूं। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना है। बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमारे मन में गलत विचार आ रहे थे। बाबा आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। अदी, कॉलेज आते जाते समय तुम्हारे मन में जो भी विचार आए उन्हें लिखना। इस 6 मील की ट्रेन यात्रा में आए हुए प्रत्येक विचार तुम्हें लिखने हैं। मैं उन्हें जरूर पढ़ूंगा। जी बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। इस तरह से बाबा द्वारा अदी के विचारों को कंट्रोल करने के बाद अदी खुद ही अपने विचारों को खुदा के विचारों की तरफ बदलने लगे, चाहे वे बाबा के सामने हो या नहीं। बाबा ने अक्टूबर के पहले दिन से एक नया शेड्यूल दिया, जिसमें मंडली के लोगों को सुबह 4 बजे उठना था, 5 बजे से उन्हें खुदा के नामों को दोहराना था। अदी, बाबा के नए शेड्यूल के हिसाब से हमें सुबह के 4 बजे उठना होगा। हाँ रमजू, बाबा ने सुबह का बड़ा टाइट शेड्यूल बनाया है। ये गनी को तो सुबह जल्दी उठने की आदत ही नहीं है। गनी, अब तुम क्या करोगे? हाँ बैदुल, मैं देखूंगा। अब बाबा ने कहा है तो उठना तो पड़ेगा ही। कहो भाई, क्या बातें चल रही है? बाबा, आपके दिए नए शेड्यूल में जो सुबह सुबह उठना है उसी के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। देखो, इस नए प्रोग्राम में मेरा खास उद्देश्य तुम लोगों को सुबह के 4-5 बजे के बीच जगाकर रखने का है। आध्यात्मिक रूप से यह दिन का सबसे कीमती और महत्वपूर्ण समय है। इसलिए इस समय को गुजारने का सबसे अच्छा तरीका है ठंडे पानी से नहाना। क्या क्या बाबा, सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना? हाँ गनी, ये बिल्कुल सही है। 5 और 6 बजे के बीच सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रार्थनाएं करनी है, जैसे मुस्लिम नमाज, पारसी कस्ती, हिंदू पूजा। बाकी के बचे हुए समय में खुदा के नामों को वो भी अपने अपने धर्मों के हिसाब से दोहराना है, जैसे अल्लाह, राम, यजदान वगैरह वगैरह। ये एक ही जगह बैठकर मन में ही कहना है, ये मत भूलना। आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। खुदा के नाम खुले दिल से, बिना हिले और बिना समय को सोचे कहने हैं। जी बाबा। ऐसा पूरे 10 महीने तक चलना चाहिए। ये तुम लोगों को मेरा पहला आध्यात्मिक निर्देश है। इसको पूरा करने में फेल मत होना। नहीं बाबा, हम लोग ये सब जरूर करेंगे। उस्ताद जी, आप ये सब नहीं करेंगे क्योंकि आपको तो सुबह का नाश्ता ठीक 6 बजे तैयार रखना है। जी बाबा। बैराम जी, आपको सब लोगों को सुबह जगाना है, ये आपकी ड्यूटी है। जी बाबा। लगता है इस दौरान बाबा हमें कोई दिव्य अनुभव देने वाले हैं। हाँ हाँ, बाबा ने हमें पहले ऐसे हिंट्स दिए भी थे। चलो चलो, अब हम लोग भी अपने अपने काम पर जाते हैं, फिर कल सुबह जल्दी भी तो उठना है। सब लोग शुरू में तो बहुत जोश में उठे, इस आशा से कि उन्हें कुछ दिव्य मिलेगा। पर जब किसी को कोई अनुभव नहीं मिला तो उनका जोश ठंडा होने लगा। अरे भाई, सब लोग जाग जाओ, सुबह के 4 बज रहे हैं।
अरे अरे गनी उठो, उठ जाओ। रमजू क्या हुआ? उठो भाई उठो। हाँ बैराम जी, उठ रहा हूँ, बस आता हूँ। बैराम जी, बस आया। अरे भाई, दो ही तो गुसलखाने हैं, जल्दी करो भाई, हम सबको नहाना है। अरे अरे, लगता है कोई बाथरूम में जाकर सो ही गया है। अरे लाइन आगे बढ़ाओ। रमजू चलो। चलो आदि। अरे भैराम जी, आप चिल्ला क्यों रहे थे? सोने भी नहीं देते। गनी, तुमको बाबा का आदेश याद है ना? अब जल्दी से जाकर नहा लो, जाओ। अरे भैराम जी, अभी तो कोई नहा रहा है, तब तक मैं सो लेता हूँ। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अरे गनी, अब तो जाओ, देर हो रही है। ठीक है, जाता हूँ। अरे गनी, तुम क्या कर रहे हो? नहा रहे हो या पानी फेंक रहे हो? भैराम जी, पानी बहुत ठंडा है, पर फिर भी मैं नहा ही रहा हूँ। ये गनी कितना झूठ बोल रहा है, सिर्फ पानी को दीवार पर फेंक रहा है। चलो, अब मैं भी नहाने जाता हूँ। बैराम जी, पानी बहुत ठंडा है। सितंबर 1922 से बाबा ने शारीरिक श्रम शुरू किया। मंजिल में ये एक साधारण दिमागी कैद की तरह, कैद इसलिए क्योंकि इस बड़े बंगले में सारी भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद उन लोगों को आदेशों और निर्देशों के बीच सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। महर ने धीरे धीरे हमारी कठिनाइयां बढ़ा दी हैं, सोने का समय भी कम कर दिया है। हाँ, अगर हम अपना चेहरा धो रहे हो और चेहरे पर साबुन भी लगा हो, तब भी बाबा के बुलाने पर हमें तुरंत भाग कर जाना होता है। हाँ, इसी तरह अगर बाबा ने हमें खड़े होने के लिए कहा तो अगले आदेश तक हमें खड़े ही रहना होता है। हाँ, यह 7 आदेशों के अलावा और भी ऐसे आदेश है जो हमें तय समय पर करने होते हैं, जैसे सोना, खाना, खेलना, लिखना और अपने काम पर जाना। अगर 1 मिनट भी इधर उधर हुआ तो इस बदकिस्मत इंसान का बुरा समय शुरू हो जाता है। दोपहर की चाय बंद हो गई है, वो हमें जबरदस्ती खाने के लिए बोलते हैं, चाहे हमें खाने की इच्छा हो या नहीं। वो हमेशा किसी ना किसी चीज के लिए हमारे पीछे रहते हैं। मुझे लगता है मेहर की पकड़ दिन पर दिन हमारे ऊपर कसती जा रही है। हाँ, ये तो ठीक है। आज तुम लोगों को 1 घंटा पहले सुबह के 3 बजे उठाया गया है। सब लोग पहले उपासनी महाराज की आरती गाएंगे, उसके बाद बंगले के पीछे के ग्राउंड की लेवलिंग की जाएगी जब तक कि ग्राउंड एक सा और सख्त न हो जाए। ये काम कई दिनों तक चल सकता है, ठीक है? तो आरती शुरू करो।
फरहाद को पहाड़ खोदने की तकलीफ न दो, फरहाद को पहाड़ खोदने की तकलीफ न दो, क्योंकि शिरीन वो तेरा आशिक है, वो तेरा आशिक है, मजदूर नहीं है, मजदूर नहीं है। ये गनी को क्या हो गया? इतना आलसी आदमी इतने जोश से गा गा कर काम कर रहा है। गनी जरा इधर तो आओ। जी बाबा। इस फरहाद की शक्ल और नक्श तो देखो। इस फरहाद की शक्ल और नक्श तो देखो। क्या ये मेरा प्रेमी है? क्या ये मेरा प्रेमी है? मेरी किस्मत भी कैसी है, मेरी किस्मत भी कैसी है। देखो इस आदमी का सिर कितना बड़ा है। ठीक है गनी, ठीक है। अब से तुम ये काम करना बंद करके उपासनी महाराज की उर्दू की जीवनी की प्रूफ रीडिंग का काम करना शुरू कर दो। जी बाबा। कभी कभी बाबा जब सबसे बातें करते थे तो अचानक अपनी आंखें ऊपर सिर की तरफ चढ़ा लेते थे, जैसे कि अपनी तीसरी आंख से कुछ देख रहे हो। फिर गहरी सांस लेकर नीचे देखते थे और अपना सिर खिड़की या दरवाजे पर पटकते थे, जिससे कि उनके माथे पर चोट और खून दिखाई देता था, जिसे छिपाने के लिए वे उस पर रुमाल बांध लेते थे। ऐसे ही मंजिल में बाबा भौतिक बीमारी या माथा पटकने से तकलीफ पाते थे। बाबा ने सबको खाने के लिए कुछ खास आदेश दिए हुए थे, जिनके पूरा न होने पर वे बहुत गुस्सा हो जाते थे। तुम लोगों से मैंने कितनी बार कहा है कि ठीक से खाना खाया करो, जितना भी खाना तुम्हें दिया जाए उसे खत्म किया करो। गुस्ताद जी, तुम उतना खाना क्यों नहीं खाते जितना मैंने तुम्हें कहा है? तुम क्यों लगातार मेरी आज्ञा नहीं मानते हो? खुदा के लिए बिना समय की परवाह किए जब भी तुम्हें भूख लगे खाया करो। बाद में शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। बाबा, मैं ठीक ऐसा ही कर रहा हूँ। मैं भूख जगाने के लिए बिल्डिंग में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमते रहता हूँ। जो 10 बजे आपने मुझे गाय का घी खाने के लिए कहा है, उससे मेरी भूख मर जाती है, और किसी भी अलग समय पर मुझे कस्टर्ड या पुडिंग खाना पसंद नहीं है। वही बात बार बार मत दोहराओ। यही है जो मुझे अपसेट कर देता है। जो मैं कहता हूं तुम्हें उसको करने का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जब भी मैं तुम्हें जो करने के लिए कहता हूं तुम उस पर ध्यान नहीं देते और इसीलिए गलती करते हो। बाबा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपको खुश करने के लिए अपना अच्छे से अच्छा करता हूं। अपने पेट के हिसाब से कभी मैं कम खाता हूं, कभी ज्यादा। मेरी यह समझ में नहीं आता कि जब मेरी इच्छा नहीं होती तो आप मुझे ज्यादा खाने के लिए जोर क्यों देते हैं? अगर मैं बीमार पड़ गया तो जो सुबह से रात तक मैं ये काम करता हूँ वो कौन करेगा? इन शब्दों से साफ पता चलता है कि तुम्हारी समझदारी बहुत कम है। अगर मैं तुम्हें कुछ करने के लिए कहता हूँ और मुझे खुद ही उसके उलझाव और परिणाम पता नहीं हो तो मैं एक सद्गुरु नहीं हूँ। तुम्हारे यहाँ मेरे साथ रहने पर कुछ सांसारिक अच्छा बाहर नहीं आ सकता। बाबा, मैं यहाँ उपासनी महाराज के कहने पर ही आपकी आज्ञाएं मानने और हर बात सुनने के लिए आया हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ रहता हूँ। यही मेरे साथ रहते हुए तुम नहीं कह रहे हो, बल्कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार काम करूं। वाह! अब से मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। तुम अपने कार्यक्रम खुद बनाओ और उन्हें खुद तैयार करो। अगर वाकई में ऐसी स्थिति होती, मैं आपके पास नहीं आता, बल्कि उसकी उलट में मैं आपको अपने घर ले जाता। अगर आपकी इच्छा मुझे परखने की है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं लगती, क्योंकि मैं पहले ही साईं बाबा व उपासनी महाराज द्वारा काफी तकलीफ पा चुका हूँ। इस रास्ते के नौसिखेपन की कोशिश के लिए आपका स्वागत है। हालांकि मुझको लगता है कि आपको मुझे परखने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरों के साथ उनका साथ देने के लिए कार्य करूंगा और उनकी मदद करूंगा। जब चीजें सहज नजर आती है तो हर दूसरे तीसरे दिन आप कुछ नया ले आते हैं, जिससे आपसी चिढ़ होती है और हम लोगों के बीच बहस हो जाती है। ऐसी घटनाएं मेरी निष्ठा को घटाती है और मुझे निराश करती है। तुम्हारा मेरे साथ इतना गहरा संबंध होने पर भी तुम वास्तव में मेरी डार्क साइड हो।
क्या ये तुम्हें ये बताने में लाभ पहुंचाता है कि मेरे आदेश और कार्य इत्तफाकिया और अर्थहीन है और इनका कोई मतलब नहीं है? मैंने सारी मंडली को इकट्ठा नहीं किया है और उन्हें या तुम्हें मेरे साथ परखने के लिए नहीं रखा है। यहाँ तक कि मेरे अनुभव के बाद भी पासनी महाराज ने मुझे गंदगी में रखा है। उस सब की क्या जरूरत थी? क्या मुझे ये अपने लिए एक जांच समझनी चाहिए? मुझे तुम्हें या किसी को परखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं केवल तुमसे यही चाहता हूं कि जो मैं कहूं वही तुम करो। ऐसा करके तुम मेरे कार्य में मेरी मदद करोगे। मैं आपके आदेश मानने के लिए हमेशा तैयार हूँ और एक साफ अंतःकरण के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। मेरे कार्य को पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करो, तुम उन्हें कभी नहीं समझ पाओगे। यहाँ तक कि अगर मैं तुम्हें एक कप जहर भी पीने के लिए दे दूं तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पी जाओ। ऐसा करके तुम मेरे कार्य के बोझ को आसान कर दोगे। बाबा ने मुझे अपना अंधेरा पहलू कहा, जबकि उन्होंने तो एक बार मंडली को बताया था कि गुस्ताची तुम सबकी तरह न होकर रियलाइजेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है, केवल पर्दे को फाड़ने की जरूरत है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि यह अंधेरा पहलू यानी बाबा की छाया कहकर वह मुझे आत्मज्ञान देने से पहले अंधेरे में ज्यादा से ज्यादा टटोल रहे हैं। आइए बाबा, बैठिए। गनी, अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? बाबा, इस रास्ते पर कोई आदमी चाहे जितना भी दूर चल ले, आखिरकार वे बिना खुदा के अनुभव के एक मनुष्य ही रहेगा। और एक मनुष्य होने के नाते उसकी सहन शक्ति और धैर्य की एक सीमा होगी। गुस्ताद जी ने आखिरकार अपने मन की बात कह दी और अपना दिल खोल दिया। गनी, इसमें कोई शक नहीं है कि गुस्ताद जी सजग भाव से अपने तरीके से मेरी अच्छे से अच्छी मदद करते हैं और यही उनकी गलती है। तुम जानते हो कि वही है जो मुझे और मेरी ज़रूरतों को खुद देखते हैं और सुबह से रात तक मेरे आराम का ख्याल रखते हैं, लेकिन हर एक को हर स्थिति में मेरी आज्ञा का पालन पूरी तरह से करना चाहिए। जी बाबा, आप ठीक कहते हो। बाबा ने मंजिल अपनी व अपने कपड़ों की सफाई के ऊपर भी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था और अपना किचन बाकी मंडली से अलग कर दिया था। वह गुस्ताची से अपना खाना बनाने के लिए कहा। मंडली कठिन परिस्थिति से गुजर रही थी। उन्हें मलेरिया से बचने के लिए रोज के 50 मच्छर मारने होते थे। बाबा ने सबको बताया कि इस दुनिया के दुख सुख सब काल्पनिक है और हमारे अपने अज्ञान द्वारा खुद ही पैदा किए जाते हैं, जिसका कोई कारण न होने से वे अन्यायपूर्ण है। इसीलिए उसका परिणाम भी अवास्तविक, सारहीन और अर्थरहित है। इसी तरह उन्होंने दुनिया के आनंद व पीड़ा के बारे में भी बताया। अधी रुस्तम, तुम दोनों बाजार जाकर कुछ चॉकलेट्स लेकर आओ। जी बाबा। क्यों, तुम सबको चॉकलेट का स्वाद कैसा लगा? बाबा, स्वाद बहुत अच्छा है, मजा आ गया। क्या वो स्वाद जिसका मजा तुमने अभी कुछ देर पहले लिया वो अभी भी है? नहीं बाबा, अब तो नहीं है। जब एक अच्छी चीज दी जाती है तो मन खुश होता है, मगर वो जल्दी ही अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है। वही मन जब उसे कोई कड़वी दवा जैसे कैस्टर ऑयल जबरदस्ती पीने को दिया जाता है, रिवोल्ट करता है, मगर फिर से थोड़े समय बाद सब सामान्य स्थिति में आ जाता है। जी बाबा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि संसार की ये खुशियां और गम थोड़े समय के लिए ही होते हैं। कुछ समय पहले तुमने चॉकलेट खाई, बड़ा मजा आया,
मगर थोड़ी ही देर में ये मज़ा व स्वाद एक पास्ट की चीज़ बनकर रह गई, क्योंकि तुम्हारे मुंह में स्वाद रहा नहीं। सारी सांसारिक खुशियां और गम के साथ यही बात है। सेक्सुअल इंटरकोर्स दुनिया की सारी सांसारिक खुशियों में सबसे ऊंचा है, लेकिन ये कितनी देर तक टिकता है? केवल कुछ मिनट। अगर इस सबसे ऊंची सांसारिक खुशी की दिव्य आनंद की वास्तविक खुशी से तुलना की जाए तो ये अनंत सागर के दिव्य आनंद की एक बूंद की सिर्फ छाया मात्र है, छाया मात्र। एक बार रियलाइज होने पर हमेशा के लिए, हर सेकंड पर इस आनंद का मजा महसूस किया जाता है। इस तुलना से तुम इस दुनिया के खालीपन और खुशियों की कल्पना ही कर सकते। क्यों गनी, अदी ठीक है ना? जी बाबा, हाँ, सब समझ में आ रहा है। तो ठीक है, मैं तुम लोगों को हाफिज का एक पद सुनाता हूं। वाह वाह बाबा, फिर तो मजा आ जाएगा। तो सुनो। साकी बानूर बड़ा बराफ्रूज जाम मां, साकी बानूर ए बड़ा बराफ्रूज जाम मां, मुत्री बागो कहकर ए जहान, मुत्री बागो कहकर ए जहान, शुदबा काम इमा। इसका मतलब क्या होता है? ऐ साकी मेरा प्याला तेरे उस जाम से भर दे, ऐ साकी मेरा प्याला तेरे उस जाम से भर दे, क्योंकि जिंदगी बहुत सुहानी है, जिंदगी बहुत सुहानी है। आगे सुनो। मादर पियाला अक्स रुख यार दीदा याम, मादर पियाला अक्स रुख यार दीदा याम, ऐ बेखबर ज़ लज़्ज़त, ऐ बेखबर ज़ लज़्ज़त ए शुर्ब ए मुद्दाम इमा। इसका मतलब क्या होता है? ऐ साकी, उस जाम में जब मैं तेरा चेहरा छलकते देखता हूं, उस जाम में जब मैं तेरा चेहरा छलकते देखता हूं, तो मेरा दिल तेरे प्रेम, तेरी दया और तेरी करुणा से भर जाता है। आगे हाफिज कहते हैं, हरगिज नमीरत हर कहे दिलाश जिंदा शुदबा इश्क, हरगिज नमीरत हर कहे दिलाश जिंदा शुदबा इश्क, सबस्त बार जरीदा, सबस्त बार जरीदा ए आलम दीवाम इमा। जो प्रेम करता है वो कभी मरता नहीं, जो प्रेम या इश्क करता है वो कभी मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। प्रेम तो अपार है, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता, इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। आज क्योंकि गुरुवार है, हम लोग उपासनी महाराज की आरती गाएंगे। अब आज इतने महीनों बाद तुम लोग मेरे पैर छूकर दर्शन ले सकते हो। बाबा धीरे धीरे मंडली को अपने व अपने कार्य के बारे में बताते जा रहे थे। उनकी तकलीफें सबको साफ नजर आ रही थी। कुछ मंडलीजन ने एल्फिंस्टन रोड पर एक फ्लावर मिल खरीदी, पर लाभ न होने के कारण वह बंद कर दी गई। बाबा ने कुछ गरीबों को खाना खिलाया, कपड़े दिए। बाबा ने मंडली को साकोरी भेजा, जहां महाराज ने उन्हें बताया, मेहरबान का दामन मत छोड़ना, दिन पर दिन उसके द्वारा खुदा का प्रकटीकरण ज़्यादा से ज़्यादा होगा।
बाबा ने मंडली से स्टैम्प्ड पेपर पर एक अग्रीमेंट साइन करवाया, जिसके अनुसार वे बाबा को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ सकते थे। जब से बाबा ने एक समय खाना खाने का उपवास शुरू किया, वे मंडली को खाना खुद ही परोसा करते थे। बाबा, आज मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाना चाहता। गनी, फिर से जो मैंने तुम लोगों को 28 आदेश लिखवाए थे, तुमने अभी अभी उनमें से एक आदेश तोड़ा है। मेरी समझ के अनुसार मैंने कोई आदेश नहीं तोड़ा है। गनी, तुम हमेशा ही ऐसे करते हो। अगर मैं तुम्हें खाने के लिए दे रहा हूं तो तुम्हें खाना ही चाहिए। अरे ये क्या, मैं तो मंजिल में सोया था। तो जो सब अभी मेरे साथ हो रहा था वो एक सपना था। कितने प्यार से बाबा जान मेरे साथ पेश आ रही थी। मैं नारायण महाराज से भी मिला। ओह, वो असर के खराब मजाक। ओह, मैं कितना परेशान हो गया था। फिर उपासनी महाराज भी थे। उन्होंने मुझे बताया कि लोग मेहरबान के आदेशों में भी बच निकलने के रास्ते निकाल लेते हैं और उनका सामना बजाय हिम्मत से करने के वे उनसे बचते हैं। तुम भी गनी, क्या तुम बच्चा हो? क्या तुम चीजें नहीं समझते? क्या तुम मुर्गी की बीट खाते हो? हमेशा नहाया करो। ओह, यहीं पर मैं जाग गया। मुझे कितनी दिमागी शांति मिल रही है। अब मुझे कोई तनाव नहीं है। गनी ने जब अपना ये सपना बाबा को बताया तो उन्होंने गनी को यह नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए कहा और मेन हॉल में मंडली के सपनों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर रखा गया, जिसको कभी कभी बाबा किसी से पढ़वाते थे। बाबा ने सबको बताया कि अब से वे रोज शाम को 1 या 2 घंटे मंजिल की घरेलू बातों पर चर्चा करेंगे। इस मीटिंग का नाम उन्होंने गट्टा रखा, जिसमें मंजिल का हर सदस्य किसी भी बात में अपनी राय या वोट आज़ादी से दे सकता है। एक गट्टा मीटिंग में बाबा ने अपना मोटो मास्टरी इन सर्विट्यूड तय किया। जनवरी 1923 में एक लोकल गुजराती अखबार में बाबा व मंडली को क्रिटिसाइज किया गया। उससे कुछ दिन पहले उपासनी महाराज को भी उसी अखबार में क्रिटिसाइज किया गया था। लोगों को इन लोगों से दूर रहने के लिए कहा गया था। बाबा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही इसका कोई कठोर जवाब लिखना अलाउ किया, बल्कि इसके बाद तो कुछ सिंसियर लोगों ने सारी बातों को सावधानी से सोचा और उनका सामना करने की हिम्मत दिखाई। वह बाबा से मिलने भी आए। बाबा 24 घंटे में सिर्फ एक बार बहुत थोड़ा सा खाना व पानी लेते थे। उन्होंने खाली पेट तंबाकू खाना भी शुरू कर दिया था। वे शाम को बाल्टियां भर भर कर गर्म पानी से नहाते थे। क्या हुआ, सब ठीक तो चल रहा है ना? जी बाबा, सब ठीक है। गुस्ताद जी, अगर मैं बीमार हो जाऊं और आप मुझे बेहोश या किसी खतरनाक स्थिति में देखें
और अगर मैं आराम के लिए निवेदन भी कर रहा हूं तो भी आप डॉक्टर को मत बुलाइएगा। जी बाबा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं डॉक्टर को नहीं बुलाऊंगा। चलो हम लोग बाहर जाकर आटिया पाटिया खेल खेलते हैं। गेम खेलते समय धीरे धीरे बाबा रिजर्व नजर आने लगे, पर जब खेल पूरे जोर पर था तो दौड़ते समय बाबा बाबू साइकिल वाले से टकरा गए और उनके बाएं पैर का टो फ्रैक्चर हो गया। अरे अरे, ये बाबा का चेहरा तो पीला पड़ने लगा। हाँ, उन्हें तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। ओ बाबा, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मैं मर रहा हूं। ओ खुदा, मैं मर रहा हूं। मैं कुछ करना चाहता था और उसका उल्टा ही हो गया। उसका उल्टा ही हो गया। ओ बाबा, ये आपको क्या हो गया? अरे किसी डॉक्टर या वैद्य को बुलाओ। अरे तुम लोग जाओ, जल्दी से किसी डॉक्टर को लेकर आओ। रुस्तम, जल्दी से जाओ। मैं जल्दी से किसी हड्डी के स्पेशलिस्ट को ले आता हूँ। चाहे मेरा पैर टूट गया हो, फिर भी अब कोई बात नहीं है। ये अंदर के झटके हैं जो मुझे मार रहे हैं और मेरी सांसें दूर ले जा रहे हैं। उपवास के बाद जो मेरी ये शारीरिक स्थिति हो गई है, उसी की वजह से मैं ये झटके सहन नहीं कर पा रहा हूं। मैं जानता था ये होगा। ये मेरे आंतरिक कार्य का ही एक हिस्सा है, जो बजाय एक डिजायर्ड डायरेक्शन की तरफ मुड़ने के प्रतिक्रिया स्वरूप मेरे ऊपर ही इतने भयानक बल के साथ आ गया है। गनी, मैं हड्डी के डॉक्टर को ले आया हूँ। अब बाबा का क्या हाल है? अरे बाबा तो अब ठीक लग रहे हैं। नहीं, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जी बाबा, पर फिर भी मैं उसके विजिट की फीस दे देता हूँ। अरे आप मुझे किस बात की फीस दे रहे हो? मैंने तो किसी मरीज को देखा भी नहीं। डॉक्टर, सब कुछ ठीक है, आपकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? पर मुझे तो बताया गया था कि इमरजेंसी है और मुझे तुरंत चलना है, और अब आप कहते हैं कि मेरी जरूरत नहीं है। ये सब क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, पहले जरूरत थी पर अब नहीं है, इसलिए आप यह फीस लेकर जाइए। मरीज अब ठीक है। अब क्योंकि मैं आ गया हूँ और मुझे फीस भी दी गई है, तो मैं घायल व्यक्ति को देख लेता हूँ। अभी दर्द कम है, बाद में बढ़ भी सकता है। अरे डॉक्टर साहब, उसकी जरूरत नहीं है, प्लीज अब आप जाइए। ठीक है, मैं जाता हूँ। क्या तुम में से कोई अनुमान लगा सकता है कि इस घटना का मतलब क्या है? याद करो तुम लोग कि मैं लगातार ये कहता आ रहा हूं कि असर बहुत अनलकी है और कि वो या तो पागल हो जाएगा या उसकी भयानक मृत्यु हो जाएगी। जी बाबा, हमें याद है। मेरी ये चोट और आंतरिक झटके वाकई में असर के कारण थे। मैंने उसके हित के लिए हस्तक्षेप किया, मगर परिणाम विफल रहा।
तुम सब के मुकाबले में वो बहुत बदकिस्मत है। एक हफ्ते के अंदर तुम उसकी किसी दुखद घटना के बारे में सुन लोगे। और रुस्तम, तुमने मेरा आदेश क्यों तोड़ा? तुम डॉक्टर को क्यों बुला कर लाए? मगर बाबा, आप इतने भयानक दर्द में थे। आपने कहा कि आप मर रहे हैं। भले ही चाहे मैं मर जाता, तुम्हें मेरे निर्देशों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए थी। वैसे डॉक्टर ने मेरे लिए क्या किया? मेरी तकलीफें असर के लिए मेरे आंतरिक कार्य का परिणाम है। ये केवल मेरे आदेशों का पालन करना था। मेरे आदेशों का अनुसरण करते जाओ और ये देखो कि किसी भी परिस्थिति में उनकी अवज्ञा न की जाए। केवल मेरे आदेशों को मानकर ही तुम मुझे खुश कर सकते हो, और मुझे खुश रखने से ही तुम्हारे लिए हाईएस्ट सेवा पॉसिबल हो सकती है। जी बाबा। बाबा, अब से आपके निर्देशों व आदेशों का हम हमेशा पालन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मंजिल में बाबा ने एक नया शेड्यूल दिया। हैदराबाद के एक मौलवी अब्दुल वाहिद को बाबा की रोशनी की झलक मिली, जो दादर की एक मस्जिद में मंजिल के सामने ठहरे थे। मंडली के पूछने पर कि उन्हें क्यों नहीं बाबा के दिव्य अनुभव होते हैं, बाबा ने बताया, इन अनुभवों और रोशनी को देखने का क्या फायदा? तुम लोग जो मेरे सबसे करीब हो, तुम्हें मैं वास्तविक रोशनी दूंगा, जिससे तुम अंधेरे से हमेशा के लिए बाहर आ जाओगे। बाबा की 29वीं सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई गई। हमारी माँ शिरीन, आंट दौला, दौलतमाई, बहन फ्रेनी, कजिन नाजा और गुलमाई बम्बई आई। बाप रे, आज तो मेरोक को कितना गुस्सा आ गया था। हाँ दौला, मेरोक ने तुम्हारा लाया सारा खाना फिकवा दिया। दौला आंटी, शायद आप पैसे उधार लेकर वह हलवा बनाकर लाई थी, इसीलिए। शायद नाजा, मैं तो उस गमले से बाल बाल बच गई जो मेरोक ने मेरे ऊपर फेंका था। पर बाद में मेरोक ने गुस्सा शांत होने पर आपको मना भी लिया था ना? हाँ शिरीन, अब मैं फिर से उसके लिए रवा बनाऊंगी। पर बाबा के इस गुस्से का असल कारण शायद असर का वो पत्र था, जिसमें उसने बाबा का साथ छोड़कर किसी और गुरु के पास जाने की बात लिखी थी। आप यहाँ सोफे पे बैठिए, ये मैंने खास आपके लिए बनवाया है। सब लोगों को अच्छा अच्छा दिया जाता है। सब लोग बहुत खुश थे। चलो भाई, अब कवाली का प्रोग्राम शुरू कर दो। यासीन, कवाली शुरू करो। जी बाबा। जो तुझे पसंद आए वही भेस मैं बना लूं। मेरी जान दिल के मालिक, तेरा हुक्म कैसे टालूं। तेरी याद है मेरी बंदगी, तेरी याद है मेरी बंदगी। मेरा काबा तेरा ख्याल है, मेरी याद है मेरी बंदगी। मेरा काबा तेरा ख्याल है, मुझे खुद में रब का पता मिला। ये तेरी नजर का कमाल है, मुझे खुद में रब का पता मिला। ये तेरी नजर का कमाल है। तेरे
दर पे हूँ मैं पड़ा हुआ, तेरे दर पे हूँ मैं पड़ा हुआ, तेरी मर्जी में है मेरी रज़ा। तू नवाज दे के बिगाड़ दे, तू नवाज दे के बिगाड़ दे, ये तेरे करम का सवाल है। तू नवाज दे के बिगाड़ दे, ये तेरे करम का सवाल है। तेरे इश्क में जो ना कहा, तेरे इश्क में जो ना कहा, तो सभी ने मुझको बुरा कहा। मेरे यार मैं तो समझ गया, मेरे यार मैं तो समझ गया, किसी मौलवी की ये चाल है। मेरे यार मैं तो समझ गया, किसी मौलवी की ये चाल है। तेरी याद है मेरी बंदगी, मेरा काबा तेरा ख्याल है। तेरी याद है मेरी बंदगी, मेरा काबा तेरा ख्याल है। तेरे दर पे हूँ मैं पड़ा हुआ, तेरी मर्जी में है मेरी रज़ा। दौलत, क्या आप अपनी बेटी फ्रेनी की शादी गुलमाई के बेटे रुस्तम से करने के लिए तैयार हैं? जी बाबा, मैं तैयार हूँ। गुलमाई, आप खुश तो है ना? जी बाबा। बाद में रुस्तम और फ्रेनी भी इस शादी के लिए बहुत खुश थे। रुस्तम की शादी के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ समय के लिए किसी गांव में चला जाऊँ। बाबा, अहमदनगर के बाहर आरन गांव में हमारी प्रॉपर्टी है, आप वहीं रहने क्यों नहीं आ जाते? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बाबा, एक लोकल संत गिलोरी शाह ने पहले से ही आपके वहां आने के बारे में बता दिया था। क्या? ये आप क्या कह रही है? आपके कहने का मतलब मैं नहीं समझा। बाबा, आरन गांव के पास मिलिट्री बैरक्स थे। मेरे पति कहकशरू वहां लाइट सप्लाई करते थे। पहले विश्व युद्ध के बाद किसी तरह उन्होंने वहां की जायदाद खरीद ली। अच्छा, फिर? बाबा, वो मुस्लिम संत गिलोरी शाह अहमदनगर में रहते थे और हमारे घर खाना खाने आते थे। वो हमसे अपने रहने के लिए उस जमीन को मांग रहे थे, पर वो जगह दूर थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया कि हमने वो जगह उन्हें रहने के लिए दे दी। पर बाबा, जैसे ही वो वहां आए, उन्होंने एक जगह छांट कर कहा, यहाँ मेरी कब्र बनवा देना। हम लोग चकित रह गए। फिर उन्होंने बताया, तुम लोग बच्चों की तरह हो, कुछ नहीं जानते। थोड़े ही समय में ये जगह एक तीर्थ स्थान बन जाएगी। एक महान यहाँ आने वाला है। अच्छा। जी बाबा, और उन्होंने ये भी बताया कि एक दिन ये जगह पूरी दुनिया के लोगों से संबंध रखेगी। केवल तभी तुम समझ पाओगी कि मैं यहाँ क्यों दफन हुआ। फिर उन्होंने कहा, मुझे यहीं दफना देना, और कहा कि जल्दी ही मेहर बाबा यहाँ आएंगे। उनके आने से पहले यहाँ मेरी कब्र बनवा देना। मेरे मुस्लिम होने के बावजूद यहाँ कोई जातिवाद नहीं होगा। बाबा, जैसा हुआ मैं आपको वैसा ही बता रही हूँ। गुलमाई, इस बात से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। बाबा, फिर आप आरन गांव कब आ रहे हैं? मैं आ सकता हूँ और नहीं भी आ सकता। बाबा, आपको आना ही होगा।
देखेंगे हम, देखेंगे। तब तक आप गिलोरी शाह की समाधि वहां पर बनवा दीजिए। जी बाबा। मेहर बाबा के कार्य का ये बाहरी रूप था, आंतरिक कार्य तो लगातार चलता रहता था। कोई नहीं जानता था कि मंजिल में रहते हुए वो अपने अगले धाम का बेस तैयार कर रहे थे। कौन जानता है अवतार के सांसारिक कार्यकलाप के साथ क्या इम्पैक्ट है। ये अक्षरशः सच है कि उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। मंजिल के खत्म होते होते मंडली अच्छे खाने कपड़ों से असंतुष्ट हो रही थी, क्योंकि गॉड रियलाइजेशन तो वास्तविकता से बहुत दूर था, जैसा होने का वे सोच रहे थे। मंजिले मीम की डिसाइपलशिप तो केवल एक शुरुआत थी, और उनको उन कठिनाइयों का भी पता नहीं था जो आगे चलकर उनके साथ होने वाली थी। आंट दौला व गुलमाई उपासनी महाराज से मिलकर बाबा के पास आए। बाबा, मैं अभी उपासनी महाराज से मिलकर आ रही हूँ। वो बहुत कमजोर हो गए हैं और उन्होंने अपने को बांसों के एक पिंजरे में बंद कर लिया है। वो 3 महीने से उसमें से बाहर नहीं आए हैं। वो कभी कभी आपका नाम लेते रहते हैं। वो आपको देखना चाहते हैं। जी बाबा, मैं भी अभी साकोरी गई थी। महाराज ने मुझसे शिकायत की, मेहरबान ने मेरी जीवनी क्यों छपवाई। वो किताब मुझे मुश्किल में डाल देगी। ये अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे जाने। अच्छा गुलमाई। बाबा, जब मैंने उनसे पिंजरे में बैठने के उद्देश्य के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मेरी वजह से और पूरी दुनिया की वजह से। तुम और संसार क्या चाहता है? अगर किसी की आंखें कमजोर हो जाती हैं तो वो चश्मा पहन लेता है। इसलिए अगर दुनिया के लिए मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता, मुझे यही करना चाहिए। अच्छा गुलमाई, फिर क्या हुआ? वो पिंजरे से बाहर कब आएंगे? बाबा, मेरे पूछने पर उन्होंने कहा, अभी समय है। जब मैं बाहर आऊंगा तो या तो साकोरी छोड़ दूंगा या ये शरीर। अरे आओ मेमो, आओ बैठो। मेरोक, तुम कैसे हो? मेमो, मैं तो ठीक हूँ। आपको मैंने उपासनी महाराज के आश्रम में भेजा था, वहाँ क्या हुआ? हाँ मेरो, जब मैं साकोरी में उपासनी महाराज के पिंजरे के पास गई तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। क्या? हाँ, महाराज ने पिंजरे की सलाखों के पीछे से अपने हाथ बाहर निकाले, एक हाथ से मुझे पकड़ा और दूसरे से बहुत जोर से थप्पड़ मारा। मेरी चूड़ियां टूट गई। मैं बहुत दुखी हुई और तुरंत साकोरी से आने के लिए तैयार हो गई। अच्छा, तो? मगर मुझे वहाँ एक दिन रोक लिया गया, जिसमें महाराज ने मुझे 4 बार बुलाया। उन्होंने न सिर्फ मुझे हर बार गालियां दी, बल्कि तुम्हारे व तुम्हारे लोगों के खिलाफ भी चिल्लाए। मुझे चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हारा बेटा मेहरबान दावा करता है कि वह एक सद्गुरु है। वह अपने को गुरु की तरह दिखाता है। बाबा, महाराज ने मुझे भी चेतावनी दी थी कि अब मेहरबान के पास मत जाना, वो तुम्हें गुमराह करेगा। तुम बीमारी वाले पेड़ की तरह सूख जाओगी और अंत में तुम्हें मेरे पास आना होगा। इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। तुम लोग इससे क्या समझे? केवल कुछ दिन पहले ही उन्होंने दौला आंटी से मेरे बारे में अच्छा कहा था और मेरे लिए अपना प्यार दर्शाया था। जी बाबा, आपने थोड़े दिन पहले ही इसके बारे में बताया था। मैंने ये खेल शुरू किया था। मैंने महाराज को लिखा था कि अब मेरा उनके या दुर्गाबाई या किसी के भी साथ कोई संबंध नहीं है, और ये मैं ही था जिसने अपनी मां को वहां भेजा था। इस पत्र के कारण ही उन्होंने अब वो कदम उठाया है जो उन्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। अब खेल मैंने शुरू किया है, पर यह मेरे साथ खत्म नहीं होगा। यह महाराज के हाथों में है। मैं तुम्हें लगातार कहता आ रहा हूं कि महाराज व पूरा संसार मेरे खिलाफ हो जाएगा। यह सिर्फ एक शुरुआत है, इसलिए तैयार रहो। हर चीज एक मोड़ लेगी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। जी बाबा। बाबा ने इस सब के लिए अपनी नापसंदगी का एक पत्र रुस्तम के हाथ महाराज को भेजा, जहां फिर से महाराज ने रुस्तम से बाबा के लिए उल्टा सीधा कहा। क्या तुम सब अभी भी अंत तक मेरे साथ रहोगे?
तुमने सुना महाराज ने क्या कहा? यहां तक कि वो भी मेरा विरोध कर रहे हैं। बाबा, हमने जो वायदा आपको दिया है उसे हम पूरा करेंगे और किसी भी परिस्थिति में आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। बाबा, मैं इसके ऊपर सोचूंगा और बाद में जवाब दूंगा। किसी भी परिस्थिति में मेरे साथ रहो। महाराज या बाबा जान के कुछ भी कहने से प्रभावित मत हो। यह हो सकता है कि वे दोनों लोगों के सामने मेरी निंदा करें, लेकिन मंडली को यह विश्वास रखना चाहिए कि वे दोनों मेरे गुरु और इस युग के महान जीवित आध्यात्मिक शख्सियत हैं। गनी, क्या तुमने इस पर सोच लिया? बाबा, मैं आपके साथ अंत तक रहूंगा। इस बारे में सोचने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो केवल आपको परेशान कर रहा था। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अब से तुम लोग जानबूझकर मेरे शरीर को मत छूना। जी बाबा। बाबा कुछ मंडली जन के साथ कल्याण के पास हाजी मलंग बाबा की दरगाह पर गए, मगर वे खुद थोड़ा पीछे ही रह गए। मंजिल में सिर्फ बेली व उनका धोबी रह गए। शाम को बाबा जब लौटकर आए तो एक वाकया हो गया। मेरी अनुपस्थिति में किसी ने इस घर में शैतानों वाला काम किया है। मंजिल अपवित्र हो गई है। बेली, मेरे पीछे यहाँ कोई गलत काम हुआ है? किसने किया है? बाबा, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो मैं और ये धोबी ही है जो पूरा दिन अपना काम करता रहा और आज्ञा अनुसार केवल 1 घंटे के लिए बाहर खाना खाने गया। बाबा, मैं इनोसेंट हूँ। यहाँ सिर्फ मेहतरानी आई थी जो अपना काम करके चली गई और कोई भी बाहर से नहीं आया। बेली, तुम अपनी गलती मान लो। अगर गिल्टी होने के बावजूद भी तुमने कन्फेस नहीं किया तो तुम्हें जिंदगी भर के लिए लेप्रेसी हो जाएगी। बाबा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे शरीर को कुछ हो जाएगा, मगर मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? बाबा, आप तो जानते ही हैं कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता। और बाबा, आप तो सब जानते हैं, और जिस तरह आपको इस अपवित्र काम के बारे में पता चला तो आप ये भी जानते होंगे कि ये किसने किया। फिर आप ये पूछताछ क्यों कर रहे हैं? बेली, तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं इस बात के लिए अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता। और अगर मैंने इसमें अपना दिमाग लगाया तो वो आदमी सारी जिंदगी बहुत ज्यादा तकलीफ उठाएगा और ये मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो पापी है अपना पाप मान ले, जिससे उसे मेरी कृपा और दया मिल सके और उसको छोटा मोटा दंड ही मिले। बेली, मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूं, सोचो, और अगर तुम गिल्टी हो तो मुझसे दया की भीख मांग लो। तुम चाहो तो अकेले में भी मेरे सामने कन्फेस कर सकते हो। ये बाबा मेरे पीछे ही क्यों पड़ गए हैं, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। ठीक है बाबा। काशीनाथ, तुम तो एक धोबी हो। तुमने अगर कुछ किया हो तो मुझे अभी बता दो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो अभी मैंने बेली से कहा है। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो पूरे दिन कपड़े धोने, इस्त्री करने का काम ही किया है। केवल 1 घंटे के लिए बाहर खाना खाने गया था। देखो, तुम्हें भी मैं 1 घंटे का समय देता हूं। अपनी गलती मान लो, नहीं तो मुझे अपना दिमाग लगाकर कल्प्रिट का नाम बताना पड़ेगा और तब उसे किसी भी तरह की माफी नहीं मिलेगी। बेली, अगर तुमने कोई गलत काम किया है तो मान लो, बाबा बहुत दयालु है, तुम्हें माफ कर देंगे। देखो, अक्लमंदी इसी में है कि अपने को पूरी जिंदगी की तकलीफ से बचा लो। मैं क्या करूं, हंसूं या रोऊं? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या मान लूं? तुम लोग 1 घंटा रुको, बाबा खुद ही उस पापी का नाम बता देंगे। ठीक है बेली, जैसा तुम ठीक समझो। उस्ताद जी, 1 घंटा पूरा हो गया है, जाइए सबको बुला लाइए। जी बाबा।
हालांकि 1 घंटा बीत गया है, पर फिर भी उन्होंने इस गंदे और अपवित्र कार्य के लिए अपना दिमाग नहीं लगाया है। अगर पापी इस काम के लिए तकलीफ उठाएगा तो मैं भी उठाऊंगा। इसलिए मैं पापी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो अपने लिए न सही मेरे लिए ही अपनी गलती मान ले। इसलिए मैं 1 घंटे का समय और देता हूं। मैं ये चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि खुदा पाक उस आदमी को नेक बुद्धि दे। अब हम गट्टा मीटिंग में मिलेंगे। जी बाबा। मैं एक और बार पापी को चेतावनी देता हूं कि बोल्डली सामने आ जाए और अपने कार्य के लिए कन्फेस कर ले। ये मैं आखिरी बार उससे भीख मांगता हूं। अगर मैंने अपना दिमाग लगाया और पापी का नाम बोला तो वो पापी मेरी माफी या दया का जरा भी हकदार नहीं रहेगा, बल्कि उसका मेरे साथ कोई संबंध भी नहीं रहेगा। उस आदमी को तुरंत मंजिल छोड़कर जाना होगा और भविष्य में वो मुझसे कभी भी नहीं मिल पाएगा। बेली, तुमने मुझे अच्छी तरह सुन लिया है ना? जी बाबा। मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? तुम गिल्टी हो या इनोसेंट हो? अभी डिक्लेयर करो। बाबा, वे लोग जो आपके साथ हाजी मलंग बाबा की दरगाह पर गए थे, जितने इनोसेंट हैं उतना ही मैं भी हूँ। मैंने मंजिल के अंदर कोई भी पाप नहीं किया है। मेरा ये कन्फेशन गॉड ऑलमाइटी अगर कोई आपके अलावा हो मान ले। काशीनाथ, मेरा यही सवाल तुमसे भी है। मैं फिर से तुमसे पूछ रहा हूं काशीनाथ। बाबा, मैं निर्दोष हूं। मैंने ऐसा कोई पाप का काम नहीं किया है। धोबी ही वो पापी है। दोपहर में जब मेहतरानी की बेटी टॉयलेट साफ करने आई थी तो जो पैसे मैंने इसे खाने के लिए दिए थे वो इसने खुद भूखे रहकर उस लस्टफुल काम के लिए मेहतरानी की बेटी को दे दिए। 10 मिनट के अंदर तुम अपना सारा सामान उठाकर यहां से बाहर निकल जाओ। गट्टा मीटिंग खत्म हो गई। बुआ साहब, इसे बाहर निकालो। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पे दया कीजिए, मेरे पे दया कीजिए, मेरे पे दया कीजिए बाबा, दया कीजिए। उपासनी महाराज ने अपने 3 खास शिष्यों यशवंत राव, गोपाल राव और त्र्यंबक राव को मेहर बाबा को उनके साथ ही साकोरी आने के लिए भेजा। बाबा ने किसी भी हालत में वहां जाने से मना कर दिया। ये दोनों गुरुओं की अदृश्य टग ऑफ वॉर थी, मगर ये मेहर बाबा के अवतारत्व को दुनिया के सामने स्थापित करने का आध्यात्मिक कार्य भी था। मगर फिर भी बाबा साकोरी बाद में गए, जहां उनकी भेंट मेहरा से हुई। गुलमाई ने फिर से बाबा को आरणगांव आने के लिए रिक्वेस्ट की, जो बाबा ने मान ली। तुम सब लोग कैसे हो? उस्ताद जी, सब काम ठीक से चल रहा है ना? जी बाबा, सब ठीक है। अब तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम सभी से बहुत खुश हूं। मेरी मर्जी के मुताबिक ही तुमने सब कुछ सहा है। सबने मेरी आज्ञा का पालन बखूबी किया है। मैं बहुत खुश हूं। अब हमारा मंजिल का वास खत्म हो रहा है। अरे तुम लोग परेशान मत हो। मैं तो हर वक्त हर घड़ी ही तुम्हारे साथ हूं। तुम तो मेरे कार्य की कड़ी हो। तुम चाहे मेरे पास हो या दूर, हर समय मुझ में ही समाये रहते हो। तुम चाहे अच्छे कर्म करो या बुरे करो, दोनों ही संस्कार में बांधते हैं। एक सोने की सांकल है तो दूसरी लोहे की। ये सारे कर्म बंधन ही है। ये सांकले मोह की ही है। हमारे सोचने व कर्मों दोनों से ही सदा संस्कार होते हैं। यही तो भास को पालने के लिए आहार देते हैं। तुमको इन अच्छे बुरे संस्कारों से मुक्त होना है। तुम मेरे आधार से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। जो मैं कहूं वही करो, मेरा विचार करो, तुम इन बंधनों से मुक्त होकर भवपार हो जाओगे। सुनो, कुछ ही दिनों में मंजिल मीम खत्म हो जाएगी।
मैं अहमदनगर में आरण गांव में रहूंगा। मैं वहां एक अलग ही तरीके से रहूंगा। केवल कुछ आदमी ही मेरे साथ रहेंगे। उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आरण गांव की जिंदगी यहाँ की जिंदगी से बिल्कुल उल्टी होगी। जो भी मेरे साथ रहेंगे उनको कूलियों की तरह काम करना पड़ेगा। तब तो बाबा आपको आरण गांव की जगह वहां का नाम हैरान गांव रखना चाहिए, एक कठिनाइयों का गांव। बाकी लोगों को अपने घर वापस जाना होगा, मगर मेरा संबंध उनसे पहले जैसा ही रहेगा। भविष्य में मैं उन्हें कभी भी बुला सकता हूँ, मगर मेरे बनाए हुए नियमों में से कुछ का पालन उन्हें अपने घर पर भी करना पड़ेगा। जी बाबा, मंजिल में रहकर ही सबको मंजिल का भान हुआ और प्रिय के हुक्मों को ही मानना उनका धर्म हो गया। बाप रे, बाबा ने अपनी मंडली को कितने कठोर अनुशासन में रखा। हाँ, उनको किस किस तरह के फेजेस से होकर गुजरना पड़ा। हाँ, तो ऐसा था बाबा का मंजिल का वास। बाबा ने किस तरह लोगों को उनके अनुसार ढाला। पहले बाबा का मंडली के साथ संबंध अच्छे दोस्तों की तरह था। मंजिल में ये संबंध बिल्कुल बदल गया। मंडली में जिन्होंने मेहर बाबा को उनका खुदा व गुरु माना, उनका व बाबा का रिश्ता किसी भी आध्यात्मिक परफेक्ट मास्टर और शिष्यों का हो गया। और हाँ, उन्होंने बाबा की आज्ञाएं मानने का महत्व भी समझ लिया। वह यह समझ गए कि मेहर बाबा में सत्य का वास है। उनके अंदर जोश की एक आग जल गई। उन्होंने अपने घर से दूर रहकर अपने परिवारों से डिटैच होना सीख लिया। शिष्यों को तैयार करने के इस पहलू में मेहर बाबा ने मंडली को भविष्य की कड़ी ट्रेनिंग के लिए तैयार किया, जो मंजिले मीम के इन शुरुआती दौर के महीने गुजारे बिना पूरी नहीं हो सकती थी। तो उस समय ऐसे थे हमारे मेहर बाबा, जो किसी भी तरीके से अपने शिष्यों को अपनी बात सिखा देते थे। अच्छा, चलिए हम लोग मूड चेंज करते हैं। मैं आप लोगों को अपना बाबा के लिए लिखा एक मजेदार गाना सुनाती हूँ। બાબાનું નામ બાબાનું નામ બાબાનું નામ લેતા જજો, બાબાનું નામ બાબાનું નામ બાબાનું નામ લેતા જજો, લેતા જજો લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો। ઉત્તા બેસ્ટ બાબાનું નામ લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો, લેતા જજો લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો। હરતા ફરતા બાબાનું નામ લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો, લેતા જજો લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો। હસતા રમતા બાબાનું નામ લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો, લેતા જજો લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો। રાંતા સીધતા બાબાનું નામ લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો, લેતા જજો લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો। ખાતા પીતા બાબાનું નામ લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો, લેતા જજો લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો। લખતા વાંચતા બાબાનું નામ લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો, લેતા જજો લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો। નાચતા કૂદતા બાબાનું નામ લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો, લેતા જજો લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો, લેતા જજો લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો। Come on, both the bus. Time to leave. Both the bus. Time to leave.